अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम डॉन न्यूज़पेपर की वोकेबलरी करेंगे, वो है 24 नवंबर की। पहला वर्ड हमारे पास है वो है हमारे पास बैनिश। ये वर्ब है और इसका क्या मतलब होता है, किसी चीज़ से मुकम्मल तौर पे छुटकारा हासिल करना। और इसका मैं आपको सेंटेंस बता देता हूँ। ये सेंटेंस है, ट्राई टू बैनिश ऑल थॉट्स ऑफ रिवेंज फ्रॉम योर माइंड। कि कोशिश करो कि छुटकारा हासिल कर लो तमाम ख़यालात से। किस चीज़ के ख़यालात के? ऑफ रिवेंज, यानी इंतकाम के जो ख़यालात हैं उससे छुटकारा हासिल कर लो। फ्रॉम योर माइंड यानी अपने जहन से निकाल दो जो ख़यालात हैं किसके मुतालिक, इंतकाम से मुतालिक, तो उनसे छुटकारा हासिल कर लो। ट्राई टू बैनिश ऑल थॉट्स ऑफ रिवेंज फ्रॉम योर माइंड। ठीक है। अच्छा, सेकंड हम ईडियम देखते हैं। ये ईडियम है हमारे पास, काफ़ी अच्छा ईडियम है। और ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास फ्लाई इन द फेस ऑफ समथिंग। ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि टू कम्प्लीटली अपोज और बी कम्प्लीटली अपोजिट टू समथिंग दैट मोस्ट पीपल बिलीव और एक्सेप्ट। ठीक है। कि आप क्या करो, किसी चीज़ की मुखालफत करो या टोटली उससे ऑपोजिट करो जो दूसरे लोग जो उस बारे में सोचते हो या उसको एक्सेप्ट करते हो। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल आप देखें, ये कह रहा है कि जी, flying in the face of public opinion, the local authority has approved the demolition of the old theatre. अच्छा, flying in the face of public opinion यानी उससे टोटली ऑपोजिट किया जो लोगों का ख्याल था कि ऐसा होगा। कि और वो आगे बता रहे हैं, द लोकल अथॉरिटी हैज़ अप्रूव्ड द डेमोलिशन ऑफ ओल्ड थिएटर। के लोकल अथॉरिटी है उसने क्या अप्रूव कर लिया, मंजूर कर लिया, किस चीज़ की? डेमोलिशन ऑफ ओल्ड थिएटर। कि डेमोलिशन कर दो, मस्मार कर दो, ओल्ड थिएटर जो है उसको ख़त्म कर दो। तो और ये जो फ्लाइंग इन द फेस ऑफ पब्लिक ओपिनियन क्या है कि लोगों का ख्याल था ऐसा नहीं होगा, तो इसके बरक्स जो है ना लोकल अथॉरिटी ने फैसला किया कि उसको मस्मार कर दिया जाए ओल्ड थिएटर को। तो ये ज़्यादा आपको क्लियर हो गया होगा, फ्लाइंग इन द फेस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, कि आप उसे ऑपोजिट कर दो जो लोग वहाँ पे सोच रहे हो। फ्लाइंग इन द फेस ऑफ समथिंग। ठीक है। अच्छा, और आगे हम देखें, तीसरा वर्ड हमारे पास है वो है हमारे पास एल्बीट। अच्छा, इसको किस तरह हम कहेंगे? ऑल दो। अब ये करता क्या है कि कोई भी एक फैक्ट, कोई स्टेटमेंट हो ना, उसकी इंटेंसिटी को कम करता है। जिस तरह अगर देखें, यू यूज़ एल्बीट टू इंट्रोड्यूस अ फैक्ट और कमेंट विच रिड्यूसेस द फोर्स और सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट यू हैव जस्ट सेड। ठीक है। आपने कुछ कहो, आप कोई फैक्ट और उसके आगे एल्बीट का वर्ड यूज़ कर दो तो वो ये आपकी स्टेटमेंट होती है उसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है हमारे पास, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, एल्बीट विदाउट सक्सेस। लेकिन क्या है? ऑल्दो, अगरचे, विदाउट सक्सेस, बगैर कामयाबी के। अब यहाँ तक आप इसे इतना पढ़ें, ही ट्राइड, उसने कोशिश की। अब आपके जहन में क्या चीज़ चलनी स्टार्ट हुई कि भाई उसने कोशिश की, तो उसने जो भी उसने कोशिश की है किसी काम में या जो भी था करना चाह रहा था तो उसमें उसको कामयाबी मिली होगी। लेकिन क्या है, इस एल्बीट के वर्ड आने से क्या है, इस ट्राइड की इंटेंसिटी कम हो गई है। और आगे क्या लिखा हुआ है? विदाउट सक्सेस, कि उसने कोशिश की अगरचे बगैर कामयाबी के। ठीक है। तो जो आपने कही होती है स्टेटमेंट, उसकी इंटेंसिटी को ये चीज़ कम कर देती है। ठीक है। आगे देखें, आगे चीज़ है हमारे पास, चौथा वर्ड है हमारे पास प्रॉप अप। प्रॉप अप का मतलब होता है कि जब आप सपोर्ट प्रोवाइड करो, असिस्टेंस करो, मदद फराहम करो किसी शख्स को या किसी चीज़ को जो क्या है नाकाम हो रही हो, फेल हो रही हो, डिक्लाइन हो रही हो। एग्जाम्पल देखें, दीज अटेम्प्ट्स टू प्रॉप अप स्ट्रगलिंग इंडस्ट्रीज आर फुलिश। इनका ये कोशिश है कि प्रॉप अप किया जाए, इनको सपोर्ट किया जाए, इनको असिस्टेंस दी जाए इन इंडस्ट्रीज़ को। आर फुलिश यानी वो बिल्कुल अहम काम है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। लास्ट हमारे पास आज का जो ईडियम है वो बहुत अच्छा है, वो है थिंक आउटसाइड द बॉक्स। थिंक आउटसाइड द बॉक्स होता है कि आप कोई ऐसी बात करो कि आप मुख्तलिफ कोई हल हो या कोई आपकी बात हो वो मुख्तलिफ हो, जो सारे लोग बात कर रहे हो उससे हट के हो। जिस तरह अगर हम यहाँ से देखें, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स इज अ मेटाफर दैट मीन्स टू थिंक डिफरेंटली, अनकन्वेंशनली और फ्रॉम अ न्यूज़ परस्पेक्टिव। दिस फ्रेज ऑफन रेफर्स टू नॉवल और क्रिएटिव थिंकिंग। तो ये अक्सर फ्रेज कहाँ बोला जाता है? थिंक आउट ऑफ द बॉक्स रेफर्स टू नॉवल और क्रिएटिव थिंकिंग। नई थिंकिंग हो, ऐसा किसी ने पहले सोचा ना हो, घिसी पिटी बातें ना हो, कोई आप नया आइडिया लेके आओ। खासतौर पर मार्केटिंग में बड़ा ये बोला जाता है थिंक आउटसाइड द बॉक्स, कि आप वो काम ना करो कि हर कोई कर रहा है, आपका एक नई सोच लेके आओ, एक नया पर्सपेक्टिव लेके आओ। तो वहाँ पर ये कहा जाता है इडियम थिंक आउटसाइड द बॉक्स, कि कोई एक नॉवल चीज़ हो, कोई नया आइडिया हो, एक आप नयापन लेके आओ। ठीक है। तो अलग सोच लेके आओ, तो वहाँ पे हम ये बोलते हैं थिंक आउटसाइड द बॉक्स। ये थे आज के 5 वर्ड्स हमारे। अपनी फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा youtube.com/donnews editorials। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।